कोरोना के योद्धाओं को बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। जबरदस्त महामारी में जो आए सबके काम, लगे हुए दिन रात लगन से हिम्मत ना हारी, और बधाई के पात्र मारे सफाई कर्मचारी। लगे हुए दिन रात लगन से हिम्मत ना हारी, बधाई के पात्र मारे सफाई कर्मचारी। तो सबसे ज्यादा रंग कट आपने किसके साथ करे जी? जितने कलाकार थे सबके साथ रंग काट हुए। हाँ जी। राजेंद्र जी के साथ भी हुए बढ़िया रंग काट, लोगों को पसंद भी आए। हम हाँ जी। रणबीर के साथ भी हुए बढ़िया, हाँ जी। पालेराम जी के साथ भी हुए, हाँ जी। सुनील दुजानिया के साथ भी हुए, और दूसरे मेरे साथ तो कोई नया कलाकार नया बालका जो मैंने मना नहीं किया। हाँ जी। गाना गाओ बढ़िया, जिसने भी गाना बढ़िया नहीं गाया हमने उसको कह दिया भाई तुम ये बस की बात नहीं है। हाँ जी। अब ये उलाने से हमारे तने दिए जाएंगे। हाँ जी। ऐसा कुछ करके दिखाओ लोगों के समझ में आए। बिल्कुल जी। तो ज्यादातर रंग काट मास्टर सतवीर के साथ ही हुआ। एक दौर था मास्टर जी के बगैर, हमारे बगैर रंग काट में मास्टर सतवीर। फिर तो दिल्ली हो चाहे कोई सा भी कहीं पर भी प्रोग्राम हो, वह सतवीर वाली यही लोगों के जुनून बैठे। कई वो क्या हुआ, हर फील्ड में एक आधा बंदा ने सोचा कर मैं इसने नीचा जो है मैं इसको सुपर हिट काम करूं, तो कोई नकल हमेशा काम भी हो जाया करे जी। कई बार अपना एक दूसरे कलाकार के साथ भी बिगड़ गई हो। हाँ, खूब ऐसे कलाकार जो थे, नकल मारना, अच्छी हरकत करना, रफ शब्द कहना, ऐसे भी कलाकार थे और हैं भी, अब भी हैं वो। लेकिन उसकी कोई वो तो नहीं है ना, लंबी रेस थोड़ी है। अब इतनी सभा के अंदर कोई गंदा बोलेगा और किसी पे टोट के कसेगा, वहाँ लोग बाग तो यहाँ दर्शक तो अपना आनंद लेने के लिए आते हैं, और वहाँ स्टेज के ऊपर गाली गलौज होती है या कौन सी भाषा हो, बताइए आप। वो फैसले कराओगे कि सुनेंगे? तो ऐसा नहीं, कभी स्टेज के ऊपर देखो हमारा कल्चर तो कहता नहीं, और ऊंचाई घर से जड़ी घंटा से लेके चले जाओ स्टेज के पास नीचे। बाद में भी ऐसे कुछ कलाकारों की मैंने सुना अभी आपस में झड़प होगी होगी, हमारे साथ भी हुई है, लेकिन हमने बड़े प्यार से सुलझाया उस मामले को। हमने ये जराया ये तेरा कसूर है भाई, तुम इसे मान ले, नो थोड़ी है आदमी तो नहीं मानेगा भाई, गलती मैं करूंगा तो मन माननी पड़ेगी ना। बिल्कुल जी। हाँ, तो सूखी वाई और बोर में कुछ नहीं दरिया है, एक हकीकत होनी चाहिए सबके सामने, सब समझदार है। तो रंग काट का असली मतलब कोई तो नको दे, आप आपस में सही ढंग से गाना चाहिए, कोई नुका है उसकी वो बात काटनी चाहिए, मन सुपर होना है। मतलब रंग काट का असली मतलब होगा कि रंग काट का मतलब यो है, रंग काट मैंने गा दिया, आपको याद नहीं। हाँ जी। तो बस मैं पाक गया। अच्छा जी। ऐसा थोड़ी भाग रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा। वो श्रोता भी इसमें दिक्कत देते हैं। हाँ जी। श्रोता भी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। वो अड़के खड़े हो जाए भाई के नाम से, ये जो असली रंग काट करते हो भाई। अच्छा। असली रंग काट में मैंने नहीं आऊंगा, उसने आ गया, उसने नहीं आया फिर उसने आ गया। अच्छा। उसने नहीं आया फिर उसने आ गया, ये कब तक चलेगी ये बात, बताओ मेरे को। फिर श्रोता तो उड़ के खड़े हो गए बेचारे, वो तो निराश हो गए, उनको तो कोई टेस्ट नहीं आया, वो तो मारे गए। हर एक बढ़िया देसी रंग चौकलिया रंग, चाहे फिल्मी भी हो, लेकिन याद अगले को ना, दोनों खेच के गाँव है। हाँ, गाने का हंगा लगवा दो, आवाज में रंग काट कर लो, मुंह तोड़ दो अगले ने, पता लगे। रंग काट आप पहले स्टेज में पहले बात करें जाके जी मैं या गाऊंगा तो आपने या गानी है, या फिर अर्जेंट उसे टाइम पर नहीं पूर्ति करे। ऐसा है, एक आधा कलाकार तो धोखाधड़ी करता है। एक आधा कलाकार ने सोचा मैं बाली शर्मा को नीचा दिखाऊंगा तो मेरी मार्केट बन जाएगी। अच्छा। श्रोता नहीं कहेंगे ओहो बाली शर्मा की खिंचाए गैस काटिया भाई, तो उसमें कोई आनी जानी को नहीं। बाली शर्मा को या दूसरे जो साथी दूसरे कलाकार, उसने अपनी मंजिल तय कर ली। अरे इतनी कैपेसिटी तो बना गाने की जो तेरे को लोग समझ ले ये गायक है। रंगकाट में गायक थोड़ी बनेगा, रंगकाट में गायक नहीं बन सकता, गाना गाने से गायक बनेगा। लोगों ने ये पता लगेगा
अब ये गायक है, हाँ जी, मास्टर सतबीर है, अंगा करके गा राजकिशन जी थे, बिल्कुल जी, अपने सिस्टम से गाया उन्होंने। हाँ जी, जगबीर था कार का अपने सिस्टम से गाया। हाँ जी, रमेश कलावड़ी अपने सिस्टम से गा रहा है। लोग पूछ रहे हैं अब के जो कलाकार आ रहे हैं ये अपने सिस्टम से गा रहे हैं। सारे गायक थोड़ी है ये, बिल्कुल जी, सारे गायक थोड़ी हैं। हाँ, कुछ अपने प्रचार में ही मगन है, बिल्कुल जी, कुछ गा के ही अपने पब्लिक को रिझाते हैं। हाँ जी, तो सारे सबको गायक नहीं कहा जा सकता। अच्छा, गाना देखिए शॉर्ट में वार्ता हो, आजकल देखिए श्रोताओं ने ऑडियो सुन ली, हाँ जी, पहले किताब पढ़ी, दादा लक्ष्मीचंद को सुनिया, मांगेराम को सुनिया, बाजे भगत को सुनिया, और कितने अन्य कवि हुए हैं हाँ जी, जिनके मैं नाम गिनाऊं तो कई दिन लग जाए। हाँ जी, और वही कविता ही हाँ जी, दादा लक्ष्मीचंद के स्वर्गवास होने के बाद में कविता लक्ष्मीचंद वो कैसे बनाएगा? हाँ जी, कविता तो वही है ना। बिल्कुल, और उन पर फिर अपना प्रचार कुछ अपनी बनाते हैं। हाँ जी, वो लक्ष्मीचंद भी अपने आप ऊपर मान रहे हैं। हाँ जी, अरे लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद था, मांगेराम था, जगन्नाथ जगन्नाथ है, तो वो तो कवि वही थे भाई। अब कितने बना लो, हाँ जी, वो कितना ज्ञान फेंक लो, लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, लोग तो उसी को मानेंगे जो कविताएं जारी है, चल रही है, जो अभी फिलहाल लोगों के दिल पे चल रही है, व्हाट्सएप पे या जो जहां भी मोबाइल में जहां चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसी को मानेंगे। अब हमने ऐसा गाना गा रखा मास्टर जी, हमने अब नहीं गा जा सकता हमारे से। तो जैसे खिलाड़ी अपने सेहत खातर खाने पीने का ध्यान रखा है, तो इस लाइन में भी क्या ध्यान रखना चाहिए जी? इसमें सब कुछ ध्यान रखना चाहिए, आवाज बरकरार रहनी चाहिए, सबसे पहला ये ध्यान है। गले का ही ध्यान, गला नहीं होगा तो गाएगा कैसे? कोई पहले गूंगी फिल्म चल करते देखा करते, होठ उठा लिया करते, तो आवाज नहीं निकलेगी तो होठ उठा लेंगे, उसमें कैसे काम चलेगा? मान जाएंगे किसी श्रोता का? वो पहले तो माइक, हमने तो बगैर माइक के गाना गाया है। हाँ जी, अब तो चार माइक लागे हैं, वो तो ही सही से कलाकार आ रहे हैं, वो माइक ने जो न्यू सोचा है हमारी आवाज सारा देश ने सुन जाए, मुंह मलियन हो जाए। हमने बगैर माइक के आवाज पहुंचाई है। तो कोई ऐसा मौका मिले जो आपने किसी और की रागनी उसे टाइम पर स्टेज पर लेनी पड़ेगी और लिखाड़ी, या अपना किसी और थी यही आपकी लिखाड़ी रागनी? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं। हाँ, रोना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा कभी नहीं। तो आपने हमेशा अपने खुद की रागनी लिखाड़ी गाई है जी? नहीं, मैं लेखकों की लिखोड़ी कहा करता। मेरे तो अर्जेंटली जो कोई मेरी मजबूरी होती मैं तत्काल बना देता था। अच्छा, हाँ। तो इस टाइम पे कौन से राइटर की आपने रागनी ली है जी, जो फिलहाल हो मार्केट में चल रहा हो अभी? नहीं, मार्केट में देखिए मैंने जो बहुत बढ़िया कवि हुए, हाँ जी, तो ये कमल सिंह कोठी, हाँ जी, हमारे गुरु जी दादा लक्ष्मीचंद मांगेराम जी, ये इनकी तो कविता ही है ही है। हाँ जी, लेकिन इसके साथ साथ आजाद सिंह, हाँ जी, दोनों की कविता ही आज व्हाट्सएप के ऊपर 1 नंबर पर चल रही है, अच्छा जी, मोबाइल पे, और मेरी गाई हुई है। हाँ जी, उसके अलावा हमारे बामड़ा के ओम प्रकाश जी, हाँ जी, जो दुर्भाग्य से स्वर्गवास हो गया उनका, निकाल से में, वो भी बहुत अच्छे लिखा करते। और इसके साथ साथ सोमवीर रुखी का बहुत बढ़िया लिखता है वो भी। हाँ जी, और कवि बहुत ऐसे हैं जिनकी लेखनी ठीक अच्छी है, हाँ जी, लेकिन ज्यादातर हमारा जो फोकस रहा है कमल सिंह और आजाद के ऊपर, मेरा तो, क्योंकि कंपनी में रिकॉर्डिंग होती थी तो इनकी कविताएं, झूठ में भी, पुरातन की रागनियों में भी, जो भी कोई धार्मिक रागनी होती, पॉलिटिशियन होती, तो भी यही आजाद ही और कमल सिंह लिखते थे। और वही, क्योंकि उनकी जो लेखनी है ना वो एकदम हमारे फिट बैठती है। वो कोई परिवर्तन करना होता है तो वो सुझाव हमारा भी मान लेते हैं, और उनका तो वो तो लेखक ही है। परिवार में इस लाइन में कोई आप तो पहला भी था जी? नहीं, मेरा चाचा है बागमल है, वो थोड़ा शौक रखा करते, और मैं छोटा था वो बेंजू रखते थे हमारे यहाँ, छांद हुआ करती गाँव में, तो मैं उसको बाल्टी के ऊपर 4 ईंट रख के उतारता था। उतार के मैं उसको नीचे उतार के न ऐसे ऐसे करके न बजाता था, उतार तो टूट जाते तो मेरे को डांट पड़ती। फिर वो ईंट डांट पड़ जाती, कभी मैं पड़ गया, और वो ऊंची जगह थी, मैं बच्चा था, तो बेंजू में नीचे छोड़ के भाग जाता। उसके बाद फिर और हमारे परिवार में और कोई ऐसा नहीं, फिर मैं होया, और अब हमारा बेटा आया अनुज, वो बगैर रियाज के, बगैर उसके अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप गाना गाता है, अपने आप गाना गाया। तो
कई बार किसी परिवार वाले नु भी कही जी आपा तब मना हमारे यो काम को नहीं करता कहीं न कोई जुकर जाट में सिंह ने भी कहा करते कि भैया जाटा के काम को नहीं रागनी गाना बजाना तो आपको गले भी कदे इसी में किसी ने आप तो क्या प्लेयर यो के काम सीख लिया कोई नौकरी ला गया कोई और की पढ़ लिख के में बड़ सब जरूरी पड़ती है ये। हां जी ये सब इसी चीज को एक निम्न सतर से देखते हैं लोग। हां जी इसी चीज इसको मान्यता नहीं समझते। हां जी अब मान ले को मटका बजा रहा है तो किसी रिश्तेदार से अब वो क्या करे थारा वो फलाना अरे वो भांडे पीटता फिर अच्छा जी अरे वो तो न्यू नहीं हिसाब लगते भांडे सबने पीटने थोड़ी आओ बिल्कुल जी गाना सबने थोड़ी आओ है बिल्कुल जी एक कुछ समझो तो सही। ये बड़े बड़े कलाकार हैं लता मंगेशकर है वो कितने बड़े कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में इनने कभी ये तो कुदरत की देन है बिल्कुल जी इसको तो वो आदमी फिर सुनते क्यों है। हां जी अरे मनोरंजन तो एक कलाकार से डॉक्टर होता है। बिल्कुल जी अगर आदमी खुशी से नहीं रहेगा तो निराश होकर मर जाएगा वो जिंदा। हां जी आदमी हंसना सब कुछ हो सकता है अपनी दिल से हंसी नहीं आएगी तो आदमी जी नहीं सकता। 24 घंटे इतनी पॉपुलेशन है इतना आदमी डिप्रेशन में रहता है और उसको हंसाने वाला नहीं हंसाएगा कोई ऐसी बात नहीं करेगा कैसे गुजारा होगा बताओ। तो आप 24 घंटे निराश रहोगे तो आपका समय पास हो जाएगा नहीं होगा बताओ फिर। सही बात है। तो इसलिए उन लोगों को सोचनी चाहिए कला होती है और कलाकार का सम्मान भी करना चाहिए उसमें। फिर ये देखो जाति पाति तो किसने बनाई है आप बताओ ठीक है मेरा जन्म हो गया मेरा एक मर्द का बाली शर्मा बिल्कुल जी मैंने कोई ये थोड़ी किया है मेरा ये कंडीशन थोड़ी है कि मैं ब्राह्मण प्रोग्राम करूंगा नहीं मेरा दायित्व ऐसा नहीं और मुझे ऐसी सोचनी भी चाहिए और मैं कभी सोचता भी नहीं। कलाकार की कोई जात नहीं होती पहलवान की कोई जात नहीं होती नेता भी नेता की कोई जाति नहीं होती वैसे जाति तो किसी की भी होती नहीं। और जो मानेगा इस बात को मान के चलेगा वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा। भगवान ने दादा लक्ष्मी चंद ने करे क्या ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए इस संसार में कर्म प्रधान है। तो आपने बता जी शुरुआत आप पढ़िया कर दे उसी टाइम बाल सभा में आपने गाना बजाना शुरू कर दिया था गा कर दे तो आपने पढ़ाई करते करी जी। पढ़ाई तो वैसे धक्का स्टार्ट मैट्रिक करे। अच्छा जी हाँ ज्यादा पढ़ाई देखो लोगों के दिल में रहे। हाँ जी तो अब अध्यापक भी डांट मारनी बंद करके क्यों कलाकार हो गए वो भी प्यार करने लगे तो फिर एजुकेशन की तरफ ध्यान कम गया। अच्छा लेकिन फिर धक्का लगा कर मैट्रिक नहीं तो पहुंचे। अच्छा जी और फिर ज्यादा कलाकारी में गया। तो आप सही परमानेंट इस लाइन में कद बढ़ गए जी। परमानेंट लाइन में तो देखो वैसे तो शुरू तो 91 में पालम में फर्स्ट आया उस वक्त से मुझे ज्यादा लगन हुई। मैंने कैसेट की रिकॉर्डिंग थी कंपनी की और सर्वसम्मति से सुबह के 8-9 बजे के थे मैं प्रथम रहा। 96 में मुझे हरियाणा केसरी अवार्ड बादरगढ़ में मिला वो भी लगभग सर्वसम्मति से मान के चलो। बीच में कुछ कलाकारों ने विरोध भी किया था लेकिन वो हमारा वो हो गया था। और जितने अवार्ड है आप घुमा के देख लो कैमरा आप कहाँ मतलब 3 प्राइम मिनिस्टरों ने मुझे सम्मानित किया। ये एचडी देवगढ़ आ रहा इधर ये माननीय मुख्यमंत्री जी चौटाला साहब रहे। ये उधर माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के लड़के सुनील शास्त्री केंद्रीय मंत्री हरियाणा प्रदेश के मंत्री रे अमर सिंह धानक जी और ये इधर माननीय अजय सिंह चौटाला पूर्व सांसद भिवानी ये सम्मानित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। और ये कहने का तात्पर्य ये है आप जहाँ भी घुमाओगे ना ये माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर है माननीय। देखा सबसे पहला अपना पुरस्कार कौन सी जगह मिला था जी? नहीं ये पुरस्कार तो ये ऊपर ये शील्ड लग रही है साहब ये पुरस्कार ही पुरस्कार है। बिल्कुल आप कैमरा घुमा के देखोगे तो सारे पुरस्कार ही हैं। तो जी आपने और इतने प्रोग्राम करे मतलब सबसे ज्यादा कोई इसी जगह मिली जिसमें साल भर में 2-2 दिन प्रोग्राम कर लियो एक जगह पर साल भर में? हाँ जी 2-3 दिन है। हाँ जी एक जगह पर आपने मतलब कोई सा हरियाणा के अंदर कोई सा काम देखा हो सबसे बड़े प्रोग्राम तीसरे काम हो सब तो थोड़े हाँ एक महीने में कई प्रोग्राम उसी गाँव में पूरे हरियाणा प्रदेश के गाँव में बाकी नहीं है। अच्छा जी और देखो आप पूरे इंडिया का जगरा करते हो तो आप बंगलोर में प्रोग्राम किए मैंने। अच्छा जी चेन्नई में प्रोग्राम किए मैंने। ये देखो
ये चेन्नई लेके पाया होगा 2004 की माँ सरस्वती की बिल्कुल तस्वीर जी। वहां सम्मानित किया था हाँ जी। समाज चेन्नई समाज ने हमारे हरियाणा प्रदेश हाँ के। और गोवा में प्रोग्राम हो रहे मेरे। हाँ जी। और ये इधर आप चले जाओ सूरत में, गुजरात में जी। वापी में, बॉम्बे में 8-10 प्रोग्राम हो रहे। हाँ जी। और आपके कलकत्ता में प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे। और आप ये मान के चलो सूरत में बहुत प्रोग्राम हो रहे, रायपुर में प्रोग्राम हो रहे, रायगढ़ में प्रोग्राम हो रहे, छत्तीसगढ़ और खसिया में प्रोग्राम हो रहे। मैं आपको पूरे इंडिया की कहाँ की आपको गाथा बताऊं पूरे। और हमारे प्रोग्राम हुए उसके बाद दूसरे कलाकारों को भी इस बात की राय मिली, वो बेचारे गए। कुछ हमें हम तो गए आमंत्रित, लेकिन कुछ कलाकार बगैर आमंत्रित गए। अभी यहाँ से बिस्तरपुर ये बांध के चल रहे हैं, वहाँ अपने हरियाणा प्रदेश के लोग रहते हैं, सोचा भाई इतनी दूर से चल का करवाओ प्रोग्राम। तो कहने का तात्पर्य ये है आके पूरे इंडिया में प्रोग्राम। तो आप एक बार तो सही माने शील्ड सेल मेडल चल जान लगी जी, लेकिन 10वीं पास करके माले आप एक बार आपने यहाँ भी को पुरस्कार मिलने शुरू नहीं हुए, उससे पहले भी पुरस्कार मिलने शुरू होने जी तो घर आले का जी राज्य हो गया, हाँ भाई छोरा कामयाब हो गया। लेकिन उससे पहले भी घर आले ने कि मैं कही जी में अभी 10वीं भी कर ली यार, तो कि मैं कर ले, ये तो कि मैं कमा खान कर नहीं, वो घर आले तो देखो ये इसको मैं ये कह रहा हूँ, आज भी लोग इस कला को इन भावना से देखते हैं। लेकिन जो श्रोता है जिनको पता है इस कला का, कुछ तो रूढ़ी बातें वो नहीं मानते, छोड़ यार, कुछ तो हमारे मुंह पे कहते हैं भाई मैं तो राग सुनिया नहीं करता, तो हम क्या करें उसका, कुछ नहीं कर सकते। मत छोड़ तेरी मर्जी वही। और कुछ लोग इसे चपटे रहे हैं, एक तो सुना जाए यार, एक वो बोल दे यार। बिल्कुल कई बच्चे अपनी फैमिली में हो जाए, उसका माँ बेटे ने कि मैं मनाना चाहती और बाबू की मैं चाहता हो, तो अपने माँ बाबू मनोरा जी माँ बेटे नहीं कर बाबू ये सब माँ बापू की इसमें को मर्जी नहीं चलती। अच्छा, ये उसका कर्म चलता है, उसकी लगन होगी वही काम करेगा। तो फैमिली में सब तरह सपोर्ट किसने करे जी? फैमिली में सपोर्ट सबने किया है। अच्छा जी। मेरी माँ ने किया। हाँ जी। और मेरे पिताजी का भी सहयोग रहा है, देवता पुरुष आदमी थे। हाँ जी। मेरी पत्नी का बड़ा सहयोग रहा है, पूरा सबने सपोर्ट किया मेरे को। हाँ जी। सबने सपोर्ट किया। जब इतने अवार्ड जीते, आप ये देखो ना, आप एक दुकान में भी नहीं मिलेंगे इतनी, तो इतने दौड़े को नहीं बैठने दे, इतने महान हस्तियां यहाँ हैं। ये आप देखो चारों तरफ घुमा के, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर, सांसद, आप देख चारों तरफ घुमा के देखो। माननीय मुरली मनोहर जोशी को छोटी चीज थोड़ा ही है। HD देवगौड़ा देश का प्राइम मिनिस्टर। अब तो यहाँ ये कला थी जब भी, तो इन्होंने ये हमारे ठाकुर बीर सिंह बाबू जी रहे, ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ये। चलो मैं वो वीडियो करके इतने मेडल जीत रखे, इतने सम्मान समारोह कर रखे हैं, चलो एक से मुलाकात कराते हैं। हाँ जी, मुलाकात करा लीजिए। ये अभी था ये। हाँ जी। ये गांव श्री सरखास है। ये है कैथल का। हाँ जी। कैथल में सम्मानित किए थे माननीय सांसद महोदय अजय सिंह चौटाला जी ने। और ये फोटो जी, ये मेरे पिताजी हैं। ये एक मेरा चल रहा है यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ये उसने पेंट करके बना था। एक मेरा फोटो ये बना मेरे पिताजी का, एक मेरा ये बना था। ये माननीय चौटाला साहब हैं। अच्छा। ये विधायक जी सिद्धर हैं, ये माननीय वासुदेव जी हैं, ये मैं हूँ। ये फोटो जी, ये सांसद हैं अरविंद शर्मा जी। ये फोटो कब का जी? ये फोटो आप ये सांसद थे करनाल से। अच्छा। ये हमायूपुर गांव में कार्यक्रम था, उस वक्त का फोटो। और ये फोटो जी, ये हसनगढ़ का है। हाँ जी। ये माननीय सांसद जी वहाँ आए थे। हाँ जी। और मेरा कार्यक्रम था, तो उसके बाद हमारा एक साथी था और MP साहब से उन्हें प्रार्थना की जी गायक साहब के साथ एक फोटो खींच ले। मेरे वाली शर्मा भाई के तो घने फोटो मेरी तो भी खींच ले। ये बहुत हस्ती है ये डॉक्टर चौटाला जी, हमारे पगड़ी बांध के सम्मानित करते हैं कैथल में। हाँ जी। ये गांव कोट का गेम हो रहे थे। हाँ जी। माननीय अजय सिंह चौटाला जी, हाँ जी, ये हमारे को सम्मानित कर रहे हैं। ये बौंद गांव का प्रोग्राम है। हाँ जी। चुनाव में माननीय अजय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे भिवानी से, तो वहाँ का कार्यक्रम है ये अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार, उनका जन्मदिन था शादीपुर दिल्ली में। ये मांगेराम गुप्ता जी बीजेपी के प्रधान अध्यक्ष। ये कौन सेशन का फोटो है? ये देख लीजिए आप, ये शादीपुर का है। ये इसको हो गए होंगे अटल बिहारी वाजपेयी में, इसको कम से कम भी 6-7 साल हो गए। अच्छा, ज्यादा हो गए बल्कि। और वो फोटो जी,
ये फोटो वही का है, सम्मानित किया था मैं, इन्होंने माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने, ये उन्होंने जोशी साहब को शॉल से सम्मानित किया था वहाँ की कमेटी ने, तो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने ये शॉल मेरे कंधे पे रख दिया, अरे बाली जी इस गायक को सम्मानित करो भाई। मैंने अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर वो गीत गाया था बहुत बढ़िया, और ये माननीय जयंती चौराला सम्मानित कर ही रहे हैं। ये यहाँ सर छोटू राम की जयंती है, मध्य मार्ग चंडीगढ़। और ये फोटो जी, ये एचडी देवगौड़ा जी हैं, ये यहाँ आए थे पिल्लू खेड़ा में, तो वहाँ कार्यक्रम था बहुत बढ़िया, तो मेरे को सम्मानित कर रहे हैं और बहुत बड़ा प्यार और सम्मान दिया माननीय एचडी देवगौड़ा जी ने। तो मैं प्रोग्राम के बीच में आपने कुछ सवाल करना चाहूंगा जी, जैसे लगभग मैंने फोटो देखे हैं, कोई अजय चौटाला जी के फोटो लगभग कुछ ज्यादा ही हैं, इससे कुछ खास लगाओ जी। देखो जी, अजय चौटाला जी अगर कोई नेता प्यार करेगा ज्यादा, बिल्कुल जी, तो स्नेह देगा जी, हेज प्यार की आशीर्वाद देगा, तो उसी के ज्यादा आप ये देखो, हेज प्यार है जब तो ज्यादा फोटो है, हेज प्यार है ज्यादा लगाव जब तो ज्यादा फोटो है, बाकी और सारे प्यार सभी से है, लेकिन भाई जो ज्यादा हेज प्यार दिखाएगा उसके साथ तो रहना पड़ेगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, हाँ जी, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार, हाँ जी, ये जो है इसमें 3500 कलाकार आए थे पूरे भारत से। अच्छा जी। लेकिन हरियाणा पर सम्मानित किया था मैंने, और पहले भी कई बार बुला रखा हूँ वहाँ। हाँ जी। हरियाणा प्रदेश से लोक गायक बाली शर्मा ही बुलाया, और मेरे को स्पेशल सम्मानित किया था उन्होंने। हाँ जी। और बाकी तो आप ये इधर में देखोगे और उधर में देखोगे, सब ये मोमेंटो, ये सारी पहचान है, ये जो ये सिस्टम है, ये सब ये प्रूफ है, ये जो है ये आपके सामने जो भी है, ये सारा सब दिख रहा है आपके सामने जो भी है। तो फोटोग्राफी ये हमने राजवीर सिंह की हेल्प की थी माननीय अजय सिंह चौटाला के आदेश आशीर्वाद से। ये मैडम है सुमन मजरी एसपी, बहुत लोक संस्कृति की बड़ी जानकार और सुनने वाली श्रोता और कलाकारों का सम्मान करने वाली हमारी बहन थी। और हमारे अफसर साहबान बहुत ही अफसर, IAS IPS, जो लोग गायकी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा सम्मान करते हैं, सुनते हैं। कल्चरल प्रोग्राम है, इसको तो हरियाणा प्रदेश के सभी जो है ना महानुभाव आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सुनने वाला होगा वही तो उड़ेगा। बात तो यही है ना, बस ये कल्चर का तो कल्चर ही होता है भाई। हरियाणवी संस्कृति बदलती जा रही है जी। लास्ट में इंटरव्यू के अंत में हमारी संस्कृति के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, हरियाणवी संस्कृति का जो बदलने का जो मेन कारण है, अब पीछे कलाकारों में पीछे जो ऐसे गाने आए जो शर्म से सर झुका, सर पे गाना बजाना कुछ नहीं, लक्ष्मीचंद की रागनी बाज रही है और नाचने वाले की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। कलाकार संस्कृति के कलाकार बैठे रहते हैं, नाचने वाले ये कहा जाओ, वे कलाकार खराब माटी होके पीछे अपने घर चले जाएंगे, कोई उसको नहीं सुनेगा, मायूस होके निराश होके। हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है उसको ये समझना होगा कि अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए संस्कृति बहुत जरूरी है। और ये जो देखिए, नाचना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल जी, लेकिन इसके ऊपर कई सिस्टम होते हैं। इसके ऊपर आदमी नाचता है तो उसको नाचने तक सीमित रखिए, बिल्कुल जी, उसको अपने पल्ले बांध के घर मत ले जाइए, और फिर फूटता के गीत चलते हैं तो उसके ऊपर ब्रेक मारिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, युवा पीढ़ी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कलंक है। आप युवा पीढ़ी अब तो संस्कृति ढूंढे चलते हैं, फिर नशे का भी सहारा लेते हैं, बिल्कुल जी, उसी का कारण है ये। हमने कार्यक्रमों में देखा है, डांसर आ रही हैं 75% शराब पी रहे हैं, वो शराब पी के उड़बाजी करते हैं, कूदते हैं, उसी में पैसा फेंकते हैं, फिर सुबह पछताव करते हैं। एक उनकी भावना अलग होती है, मैं वो चैनल पे नहीं बता सकता, वो लोग जिस भावना से आते हैं उनकी मनसा कुछ अलग होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ये सभी दर्शकों से भी और श्रोताओं से भी मेरी यही एक प्रार्थना है, विनती है, और कलाकारों से भी खास करके, भाई अगर आप अपने भविष्य को और आगे बढ़ना चाहते हो, संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हो, तो आप सभ्यता से एक दौर होता है मनोरंजन का, हंसी मजाक तक सीमित रहो। कुछ ऐसा मत करिए
जो कि सुनने वाले सुबह बाप बेटा बैठे हों, वो ये नहीं बता सकते हम दोनों प्रोग्राम में थे, अच्छा, क्योंकि गंदा गाना इतना हो गया। हाँ जी, दोनों के सुनेंगे तो क्या क्या बताएंगे, सही बात है। सुने तो दोनों वही शब्द हैं। बिल्कुल, और वो घर जाके तू कहा था रात ने बताइए सोचता था, तू कहा था, इनके दोनों घर से गायब थे, दोनों कारीगर में थे। वो पूछ रहा है तो वो गंदे जो शब्द थे वो भीतर में घुस रहे हैं, हाँ जी, फिर नाटक झूठ बोल रहे हैं। ऐसा गाना क्यों गाए बिल्कुल जी, जो लोग जो बाबू बेटा नहीं सुन सकते? हाँ जी, क्या मजबूरी है ऐसी? बिल्कुल, अब तो देखिए बहुत बड़ा अंतर हो गया। अब तो चलो ये बीमारी चल रही है, हाँ जी, बीमारी में बड़ी दिक्कत आ रही है, कलाकारों को भी सबको आ रही है, हाँ जी, और अब तो इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और मेरी भी यही प्रार्थना है, ये कोरोना महामारी का जो काल है, महामारी है, इससे जितना बचा जा 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है। हमारी सरकार भी इसके ऊपर बहुत जोर दे रही है, भारत सरकार भी इसके ऊपर बहुत जोर दे रही है, लेकिन हम में से ही कुछ रूढ़िवादी नहीं मान रहे हैं यह बीमारी एक बीमारी ना है, अरे बीमारी है भाई। ये जब सरकार आज तक दवाई ही नहीं बनी इसकी, हाँ जी, तो बीमारी है, बिल्कुल जी, बीमारी मजबूरी होगी। तो बीमारी इसका बचाव एक ही है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, साफ सफाई से रहो और अपना ध्यान से रहो, यही एक मतलब इसका बचाव है, और कोई मास्टर जी ने कोरोना वायरस के ऊपर भी, लॉकडाउन के ऊपर एक बहुत बढ़िया रागनी बनाई है घर बैठे बैठे ही। चलो 2 झलक आपको उन रागनियों को भी सुनाते हैं। देखिए कोरोना, हाँ जी, जिनके कोरोना है और जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हाँ जी, अफसर साहिबान हैं, अधिकारी हैं, हाँ जी, और दूसरे डिपार्टमेंट के हैं हाँ जी, हमारे कर्मचारीगण, हाँ जी, वो महान योद्धा हैं। बिल्कुल जी, वो अपनी जान दांव पर लगा के दूसरे की जान को बचा रहे हैं। हाँ जी, तो हम सदा सदैव हमें ऋणी रहना चाहिए। हाँ जी, वो मास्क लगाते हैं, उनकी शक्ल, अगर कोई पेशेंट है कोरोना का, हाँ जी, तो वो उसको इंसान का चेहरा नहीं दिखता, बिल्कुल जी, किट में आते हैं, हाँ जी, और किट मुख के ऊपर रहती है, मास्क रहता है, तो उसका मुख नहीं दिखता। बिल्कुल, और जो इस बीमारी को छुपा के रख रहे हैं, हाँ जी, वह सबसे घातक है। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है, ये छूत की बीमारी है। हाँ जी, एक का लगी, एक दूसरे का लगी, फिर तीसरे का लगी, फिर तीसरे लगी, घातक वाली बीमारी वो है। घातक वाली बीमारी है। हाँ जी, अब इसमें हमने 2 बोल लगाए हैं। हाँ जी, कोरोनाओं के योद्धाओं को बार बार प्रणाम, जबरदस्त महामारी में जो आए सबके काम। कोरोना के योद्धाओं को बार बार प्रणाम, जबरदस्त महामारी में जो आए सबके काम। लगे हुए दिन रात लगन से हिम्मत ना हारी, और बधाई के पात्र मारे सफाई कर्मचारी। लगे हुए दिन रात लगन से हिम्मत ना हारी, बधाई के पात्र मारे सफाई कर्मचारी। हरदम रहे सफाई जारी, हरदम रहे सफाई जारी। चाहते ना आराम, जबरदस्त महामारी में जो आए सबके काम। कोरोना के योद्धाओं को बार बार प्रणाम, जबरदस्त महामारी में जो आए सबके काम। सुनिया करे थे डॉक्टरों से साक्षात भगवान, आज देख लिया है डॉक्टरों का दुनिया में प्रमाण। करते कंपाउंडर मान, नर्स कंपाउंडर हैं मान, जो
जुटे रहे सुबह शाम, जुटे रहे सुबह शाम, जबरदस्त महामारी मैं जो आए सबके काम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए कोरोना तो बीमारी ऐसी है भाई, इसका हाँ तो जी। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, और मेरी यही गुजारिश है आपके हाँ जी। चैनल के माध्यम से हाँ जी, कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं हमारे सभी भाई बहनों को, माताएं और बुजुर्गों को कि इस महामारी से आप बचते रहें और इसमें आप आप अपने परिवार को देखिए और परिवार की सुरक्षा के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। और यही मेरा एक प्रार्थना पत्र आपके सन्मुख, आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा प्रदेश व सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम, नमस्कार। हमारी तरफ से हमारे महाशय बाली शर्मा जी को हमारी तरफ से कुछ भेंट है, हम इनका मेडल पर आके सम्मानित करते हैं इनको। आपने मुझे सम्मानित किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि ये चैनल आप देखते रहें और इस चैनल पे जो बातें कही हैं मेरी तरफ से उन पर ध्यान दें। यही मेरी गुजारिश है। सभी दर्शकों को बार बार प्रणाम।